तो हम पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। इंटेरोगेटिव में भी होगा तो वही था, थे, थी, ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई, आ, ए, ई, इसमें से कुछ भी मिल सकता है, पर पूछ रहा होगा, क्वेश्चन लगा होगा। हिंदी वाले सेंटेंस में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। या तो सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा होगा, क्यों से शुरू हो सकता है, कैसे, कहां, कब, किस लिए, किसका, किसको, कौन, ऐसा कुछ भी मिल सकता है हिंदी में। तो समझ जाना क्या है, इंटेरोगेटिव है। क्वेश्चन जैसी फीलिंग आए तो भी समझ जाना इंटेरोगेटिव है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में दो तरीके से हिंदी वाले इंटेरोगेटिव को एलैबोरेट किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में जोड़ दिया सब्जेक्ट और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। एक तरीके में WH भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश कैसे होगी ये बता रही हूं मैं आपको। अब सही स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो बता देती हूं। सही स्ट्रक्चर ये बनेगा बेटा, सबसे पहले लिखोगे आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, इसमें तो एक ही होती है, इतना कंफ्यूज क्यों होना है हमने। सबसे पहले लिखोगे डिड, फिर लिखोगे सब्जेक्ट, फिर जो भी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म। शुरू की क्लास में मैंने आपको मेन वर्ब का फर्क समझा दिया, हेल्पिंग वर्ब से कैसे अलग है, कैसे पहचानते हैं, सब बता दिया मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिर जुड़ गया आपका ऑब्जेक्ट और फिर हमारा OW। OW यानी अदर वर्ड्स, बच्चे कुछ सारे लगा दो। और अगर उसने WH इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या करोगे, WH लगाओगे, फिर डिड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे और फिर OW। समझ गए ना OW, बचा कुछ सारे वर्ड्स। कैसे मैम, आओ देखते हैं कैसे। PDF पे चले, एक बार इसको दिमाग में बिठा लो फटाफट से। अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, क्यों, कौन, ये सब मिलेंगे हिंदी में। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखेगा, था, थे, थी दिखेगा, आ, ए, ई दिखेगा। ए मतलब या, ये दिख सकता है, समझ जाओ पास्ट है और पास्ट का इंटेरोगेटिव है, बात पूछ रहा है। यानी डिड आगे लिखना है, सब्जेक्ट पीछे लिखना है और WH ऐड करेंगे तो नॉट तीसरे नंबर पे। चलो वो तो खैर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बताऊंगी, फिलहाल तो नोट का कोई जिक्र ही नहीं है। तो आओ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यही स्ट्रक्चर लिखा है, डेट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बाकी डैश डैश जितना भी बचा है सब लपेट दो। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है बच्चों आपको अपनी बुक में? आपने इसको कैसे सॉल्व करना है हर क्लास में सिखा रही हूं ना मैं। हिंदी देखनी है, इंग्लिश वाली जगह पे अपनी नोटबुक रख लेनी है और खुद इंग्लिश बनानी है। जैसे आपने पढ़ना है, क्या उसने तुमसे बात की, तो की से समझ जाओ ई से समझ जाओ सिंपल पास्ट है। क्या लगा है यानी इंटेरोगेटिव है, तो सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव हमसे पूछा गया है, यानी डिड से शुरू होगा। डिड, उसने क्या होता है, ही। डिड के साथ हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो एक्शन क्या है, बात करना, उसकी फर्स्ट फॉर्म टू यू, ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हो इसलिए टू लग गया यहां पे। डिड ही टॉक टू यू। अगला क्या है बच्चों, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे। थे से समझ गए पास्ट, क्या से समझ गए इंटेरोगेटिव, यानी पास्ट सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव है। कैसे, डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर। डिड जहां भी आएगा फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसलिए।